मुसलमानों की होनी चाहिए। हाँ, जहाँ मुसलमान तादाद में अच्छे हैं वहाँ नॉन मुस्लिम कूद रहे वहाँ। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं हुसैन दलवाई। राज्यसभा में कांग्रेस की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों विधानसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही है और इसी बीच हुसैन दलवाई ने मांग कर दी है कि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी गठबंधन को महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारना चाहिए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में की आबादी में 11.5% मुसलमानों की आबादी, इसलिए कम से कम 32 सीटों पर मुसलमानों को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं तो कम से कम 24 सीटों पर तो मुस्लिम कैंडिडेट उतारना ही चाहिए। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि हम जितना हमारा हक है हम उतना ही मांग रहे हैं और इस मांग के पीछे दलवाई की दलील है कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा तो मुसलमानों की हक की बात नहीं होगी। एक बार दलवाई को सुनिए पहले। जहाँ मुसलमान हैं वहीं आप दीजिए। और ऐसी कितनी सीटें हैं? 57 सीटें हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान तादाद में अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, वहाँ नॉन मुस्लिम लोगों की कूद रहे वहाँ कि हमें वो सीट चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा? तो मुसलमान क्या करेगा? तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जिस सीट पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां मुसलमानों को ही सीट उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अगर वहां पर गैर मुसलमान अगर उम्मीदवार के रूप में आएंगे तो मुसलमान क्या करेंगे? ये सवाल आज दलवाई उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल को जरा दूसरे तरीके से भी जरा देखिए कि जिन सीटों पर मुसलमानों की आबादी कम है, क्या उन सीटों पर मुसलमानों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? और क्या इस देश में ऐसी सीटों से मुसलमान जीतकर नहीं आते रहे हैं जहां पर कि मुसलमानों की आबादी नहीं के बराबर है? इस देश में आपको ऐसी सैकड़ों सीटें मिल जाएंगी जहां पर कि मुसलमानों की आबादी बहुत कम होने के बावजूद वहां से लगातार मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। लेकिन आज हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि जहां उनकी आबादी ठीक ठाक हो गई है वहां से हर हाल में मुसलमानों को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। यह किस तरह की सियासत है, जरा इसको समझने की जरूरत है। आज खुलेआम आबादी में हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी का दावा ठोका जा रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद और ऐसा खुलेआम कहे जाने के बावजूद इन्हें कम्युनल नहीं कहा जाएगा। मुसलमान अगर मुसलमान की बात करेगा तो सेकुलर होगा, लेकिन हिंदू अगर हिंदू की बात करेगा तो कम्युनल कहा जाएगा। अगर हुसैन दलवाई की दलील को ही अगर माना जाए, उस हिसाब से ही अगर राजनीति चले तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। उस हिसाब से तो इस देश में बहुत सारी सीटों से जहां से कि मुसलमान उम्मीदवार जीतते रहे हैं और जहां उनकी आबादी नहीं के बराबर रही है वहां उन्हें उम्मीदवार बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कहती है, इस देश का लोकतंत्र कहता है कि आबादी के या यूं कहें कि वोटर के धर्म और मजहब के हिसाब से नहीं, उम्मीदवार के धर्म और मजहब के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और प्रतिनिधित्व करने की उसकी क्षमता के आधार पर उसका चयन होना चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए और उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उसी हिसाब से उम्मीदवार भी उतारे जाने चाहिए। और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का एक तकाजा है कि उन लोगों को भी उम्मीदवारी या उन लोगों को भी नुमाइंदगी का मौका मिले जिनकी आबादी में अनुपात जिनका बहुत कम है। और तब लोकतंत्र मजबूत माना जाएगा, तब धर्मनिरपेक्षता मजबूत मानी जाएगी जब वैसे लोग जीत कर आएंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत कम आबादी वाले हैं, बावजूद इसके वो एक दूसरे बड़े और बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने संसद में आए, विधानसभाओं में जाएं, तब माना जाएगा कि इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।
इस देश में धर्मनिरपेक्षता की जड़ें मजबूत हो रही हैं। लेकिन हुसैन दलवाई जिस कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो इस देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों को कमजोर करने वाली सियासत है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि एक मुसलमान की नुमाइंदगी, एक मुसलमान का प्रतिनिधित्व एक मुसलमान ही कर सकता है, गैर मुस्लिम उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। खुलेआम मुस्लिम आबादी के हिसाब से मुस्लिम कैंडिडेट की आवाज बुलंद की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं हुसैन दलवाई से कि क्या वो और उनकी पार्टी कांग्रेस ये मानती है कि गैर मुस्लिम या हिंदू नेता मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके लायक नहीं होता? क्या मुस्लिम बहुल सीट पर मुद्दों की बजाय धर्म को देखकर वोटिंग होनी चाहिए? क्या मुस्लिम बहुल सीट मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ही रिजर्व कर देनी चाहिए? सच यह है कि हुसैन दलवाई जैसे नेता मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट की मांग करके एक अलग तरह की कट्टर सियासत को हवा दे रहे हैं और एक कैसा खेल खेला जा रहा है उसे बारी बारी से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, जिनमें से 14 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 14 से 25% के बीच है। मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी वाली सीटों में मुंबई की 6 सीटें शामिल हैं और इसके अलावा धुले, नांदेड़, परभनी, लातूर, औरंगाबाद, भिवंडी, अकोला और ठाणे की सीट जो है ये भी, इस पर भी मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक मानी जाती है। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा इन 14 सीटों। 14 मुस्लिम बहुल सीट, बहुल नहीं कहेंगे, लेकिन इन सीटों पर जहां पर कि मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक थी वहां पर एनडीए के 4 कैंडिडेट जीते और बाकी के जो 10 सीटें हैं उस पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीते। और ये सारे के सारे एमपी, सारे के सारे सांसद हिंदू हैं। तो क्या उस हिसाब से देखा जाए तो ये 10 के 10 सांसद अपने इलाकों में, अपने इलाके के मुसलमानों का या मुस्लिम मतदाताओं का उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे होंगे? क्या उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हो? सोचिए जरा कि हुसैन दलवाई की इस पॉलिटिक्स को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये देश कहां चला जाए। हुसैन दलवाई की मांग के साथ अब एक और तस्वीर को जोड़कर देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं। ये तो हमने देखा कि जहां गैर मुस्लिम बड़ी संख्या में हैं, वहां से भी मुसलमान उम्मीदवार लंबे समय से जीतते आए हैं और इस देश की सैकड़ों लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कि मुसलमानों की आबादी नहीं के बराबर होने के बावजूद भी अलग अलग पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट जीतते रहे। लेकिन अब आपको मैं कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताता हूं जहां पर कि मुसलमान बहुसंख्यक है। वहां क्या होता है एक बार वो देखिए और फिर आप समझ पाएंगे कि हुसैन दलवाई ये बात जो कह रहे हैं उसकी जड़ें कहां हैं। असम की लोकसभा सीट है धुबरी, वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 80%, और वहां इस बार कांग्रेस के रकीबुल हुसैन जीते। पिछले 3 बार से AIUDF के प्रमुख हैं बदरुद्दीन अजमल, वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 4 इलेक्शन की बात नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सीट पर आज तक आजादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही, मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता है। आज तक आजादी के बाद से कोई भी हिंदू उम्मीदवार इस सीट से नहीं जीत दर्ज कर पाए। वही हाल बंगाल के मुर्शिदाबाद का है। यहां भी मुसलमानों की आबादी करीब 65% है और वहां भी आजादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही सांसद बने। यानी जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में पहुंच जाती है वहां इस सवाल ही नहीं उठता कि किसी दूसरे धर्म का कैंडिडेट कभी जीत दर्ज कर सके। और हुसैन दलवाई की पार्टी कांग्रेस हो या उनके सहयोगी दल ऐसी सीटों पर सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका भी देते हैं। हुसैन दलवाई के राज्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां की 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता हार और जीत का अंतर कम या ज्यादा करने का दमखम रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुसैन दलवाई धुबरी और मुर्शिदाबाद वाला प्रयोग महाराष्ट्र में भी करना चाहते हैं? अगर आप धुबरी और मुर्शिदाबाद की सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट की जीत के आंकड़े को यह कहकर नजरअंदाज कर दे सकते हैं कि ये तो पिछड़े इलाके हैं, यहाँ के मुसलमान शायद इतने
तरक्की पसंद नहीं हैं या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को सही मायनों में समझ सकें और उसका पालन कर सकें, तो मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। वो है केरल का मल्लापुरम। आपको पता ही है कि केरल में लिटरेसी रेट कितनी ज्यादा है, लेकिन इस सीट का भी इतिहास देखिए। इस सीट पर भी आज तक आजादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट चुने गए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव में धर्म वाला ये जो प्रयोग है, इसका शिक्षा और लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। इसका कनेक्शन एक कट्टर सोच से है, और वो कट्टर सोच ये कहती है कि मुसलमान का नुमाइंदा सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है। हुसैन दलवाई का मैसेज साफ है कि जहां मुस्लिम मतदाता की आबादी ज्यादा है, वहां मुस्लिम कैंडिडेट ही मंजूर होगा और मुसलमान उसे ही जिताएगा। एक और सीट का उदाहरण लीजिए। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट पर भी मुस्लिम मतदाता आज एक तरीके से डिसेसिव पोजीशन पे हैं, यानी कि वो तय जीत और हार तय कर सकते हैं किसी कैंडिडेट की, क्योंकि वहां भी उनकी आबादी करीब 60% से ऊपर है। और पिछले कुछ सालों में यहां आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। इसीलिए आखिरी बार 1967 में किशनगंज सीट से कोई गैर मुसलमान जीता था। आप सोचिए, 1967 के बाद किशनगंज सीट से कोई भी गैर मुसलमान जीत नहीं दर्ज कर पाया। और यही हाल पश्चिम बंगाल की मालदा सीट का भी है। वहां भी आखिरी बार 1967 में गैर मुस्लिम सांसद चुना गया था। उसके अलावा उसी से सटा हुआ दिनाजपुर है, उत्तरी दिनाजपुर। वहां के हाल भी कमोबेश ऐसे ही हैं। 2.5-3 दशक से वहां भी कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। इन सारी सीटों को देखकर क्या लगता है कि जैसे ही मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में आता है, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ मुसलमान चुने जाते, कोई दूसरा नहीं। लेकिन इस देश में सैकड़ों ऐसी सीटें मिल जाएंगी आपको जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम होने के बावजूद वहां से मुस्लिम उम्मीदवार लगातार जीतते रहे। लेकिन जिस सीट पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, वहां से किसी गैर मुस्लिम का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आखिर क्यों? ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता वाला नारा सिर्फ तभी तक क्यों रहता है जब तक मुसलमानों की आबादी कम होती है? बहुसंख्यक होते ही वो सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही क्यों चुनने लगते हैं? जबकि इसके ठीक उलट धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र क्या होता है, इसका उदाहरण महाराष्ट्र ने बहुत पहले देख लिया। मुस्लिम आबादी बहुत कम होने के बावजूद 9 जून 1980 को अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया गया था, महाराष्ट्र का। आप कहते हैं विधायक और सांसद बनाने की बात। एक इतने बड़े स्टेट का, देश के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और उसके बावजूद इसको लेकर किसी तरह का कोई डिस्कंफर्ट, किसी तरह की का कोई विरोध नहीं देखने को मिला। यह बताता है कि इस देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को लेकर किसकी आस्था कितनी है। धर्मनिरपेक्ष, अगर आप देखेंगे कि लोकतंत्र में कैसे डेमोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर है जो तय करता है कि उस लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। तो आपको कुछ और तस्वीरें मैं आपको बताता हूं। हमने आपको अभी किशनगंज और मालदा की तस्वीर बताई, लेकिन यह डेमोग्राफी सिर्फ किशनगंज और मालदा में नहीं बदल रही। इस तरह की डेमोग्राफी पूरे देश में बदल रही है। और जहां भी ये डेमोग्राफी में बदलाव इस तरीके से हो रहा है, वहां लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों पर उसी तरह का खतरा है जिस तरह का हमने आपको बताया कि धुबड़ी, मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से लेकर 2015 के बीच जो जनसांख्यिकी बदलाव हैं, यानी कि डेमोग्राफी में जो बदलाव है, जनसंख्या के स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में जो बदलाव हैं, उसका अध्ययन किया और एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि
कि 1951 और 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ। यही आंकड़ा साबित करता है कि हुसैन दलवाई जैसे नेताओं का यह दावा झूठा है कि मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं बढ़ रहे या गैर मुस्लिम प्रतिनिधि उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। सच तो यह है कि वो खूब बढ़ रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। असल में दलवाई जैसे नेता, कांग्रेस नेताओं, इनके जैसे नेताओं को इस बात की चिंता है कि AIMIM जैसी पार्टियां उनकी पॉलिटिक्स को एक नए तरीके से चैलेंज करने में लगी। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील हैं। आज ही औरंगाबाद से बड़ी संख्या में मुसलमान संगठनों के साथ मुंबई आ रहे हैं एक रैली को लेकर। इम्तियाज जलील का दावा है कि बाबा रामगिरी और नितेश राणे ने पिछले दिनों मुस्लिम समाज के लिए जो भी कहा है उसके विरोध में मुस्लिम संगठनों के साथ वो मुंबई में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उसके लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिसको ऐसा कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई ऐसा गणित नहीं है जिसको कि नहीं समझा जा सकता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है और इस बार औरंगाबाद लोकसभा सीट गंवा देने वाले इम्तियाज जलील विवादित बयानों के जरिए विधानसभा में ओवैसी का पांव मजबूत करना चाहते और महाराष्ट्र में पतंग को काटने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसलिए हुसैन दलवाई जैसे नेताओं को इस तरीके से जुबानी माहौल तैयार करने के लिए कहा गया है संभवतः। लेकिन हुसैन साहब को जान लेना चाहिए कि मुस्लिम पॉलिटिक्स के जिस लेवल पर ओवैसी की पार्टी जा चुकी है और जा सकती है, वहां पहुंचने के लिए कांग्रेस को अपना सेकुलरिज्म वाला लवादा उतार कर फेंकना होगा। और क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? अंत में हुसैन दलवाई को एक और बात बताना चाहता हूं। देश में 2 ऐसी लोकसभा सीटें भी हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लेकिन वहां से मुस्लिम सांसद लगातार चुने गए और वो सीट है यूपी का गाजीपुर। यहां से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जीते हैं। गाजीपुर में मुसलमानों की आबादी 10% से भी कम है, करीब करीब 10%। और दूसरी सीट है तमिलनाडु का रामनाथपुरम, जहां से AIUML के नवाज वसीम जीते हैं। वहां भी मुस्लिम आबादी सिर्फ करीब करीब 12% से भी कम। पिछली बार 2019 में तो 1/4 से कम मुस्लिम आबादी वाले लोकसभा क्षेत्रों में 7 मुस्लिम सांसद जीत कर आए थे। इसलिए हुसैन दलवाई को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह देश एक लोकतांत्रिक मुल्क देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसके धर्म और उसके मजहब से तय नहीं होगी, बल्कि उसकी योग्यता से तय होगी और लोगों को नेतृत्व देने की उसकी क्षमता से तय होगी, न कि इस बात से कि उसका टाइटल क्या है, उसका सरनेम क्या है।